ओम शांति। आज 23/12/2022 के ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मधुर मुरली के सार में मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे याद में बैठते समय आंखें खोलकर बैठो, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहना है। भक्ति मार्ग में हमें भला आंख बंद करके सिखाया, लेकिन बाबा यहाँ कहते हैं आंख बंद करके बैठोगे तो तुम कैसे देखोगे, कैसे शक्तियों को अपने में समाहित करोगे? कोई चोरी करके नहीं ले जाएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए चलते फिरते खाते पीते तुमको करना है ना, याद में रहना है। तो आंख बंद करके तो खाते पीते चलते फिरते उस परमात्मा के योग में नहीं रहेंगे। इसीलिए बाबा कह रहे हैं याद में बैठते समय आंखें खोलकर बैठो, है ना। अच्छा, प्रश्न है, भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर थक के क्यों खाते हैं? कारण? उत्तर, क्योंकि मनुष्य ने भगवान को सर्वव्यापी कह बहुत धक्के खिलाए हैं। सर्वव्यापी हैं तो कहाँ से मिलेगा? फिर कह देते हैं परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। जब नाम रूप से ही न्यारा है तो मिलेगा फिर कैसे? और ढूंढेंगे किसको? इसलिए दर दर धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चों का भटकना अब टूट गया। तुम निश्चय से कहते हो बाबा परम धाम से आए हैं। हम बच्चों से इनऑर्गेन्स द्वारा बात कर रहे हैं। बाकी नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं है। अभी मैं यदि कहूँ कि कपड़ा, तो कपड़े का भी तो आपको रंग रूप समझ में आ गया ना, उसका टाइप कैसा है। बकेट कहेंगे तो आपको बाल्टी का रूप याद आ जाएगा, है ना। पानी कहेंगे गिलास में पानी, तो इवन पानी भी देखो अपनी जगह बना लेता है, शेप बना लेता है। तो फिर कैसे परमात्मा भी? तो आप कितनी दूर से, मान लीजिए जापान में बैठे हैं, आप कोई दूसरे कंट्री में बैठे हैं, तो वायरलेस से आप देखो शब्दों को छू नहीं सकते हैं, लेकिन उस शब्दों में जान तो होती है ना, है ना। तो बाबा कहते हैं कि शब्द हमें छू सकते हैं, लेकिन शब्दों को आप नहीं छू सकते हो, है ना। तो परमात्मा नाम रूप से न्यारा नहीं है। जब हमारी आवाज वायरलेस हो सकती है तो परमात्मा कैसे नाम रूप से न्यारा हो सकता है ना। बाबा कहते हैं मैं निराकार शिव परमात्मा, शिव माना होता ही है कल्याणकारी, सर्व कल्याणकारी, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं सभी आत्माओं के बाप ने क्या बताया? बाबा क्या कहते हैं? कोई भी चीज नाम रूप से न्यारी नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। यह किसने कहा और किसको? सभी आत्माओं के बाप ने अपने बच्चों आत्माओं से बोला। आत्माओं ने ऑर्गेन्स से सुना कि बाबा ने क्या कहा। बाप ने कहा अपने बाप को याद करते हो। बाप को याद करने के लिए क्या आंखें बंद करनी होती हैं? नहीं ना। बच्चे जब बाप को याद करते हैं तो आंखें तो खुली हुई होती हैं। उठते बैठते चलते फिरते बच्चों को बाप की याद रहती है। आंखें बंद करने की दरकार नहीं। आत्मा जानती है कि मेरा बाप इनऑर्गेन्स से मेरे से बात करते हैं, परम धाम से आए हैं। इस पतित पुरानी दुनिया को नई बनाने के लिए नई दुनिया बनाने आए हैं बाबा। बाबा कहते हैं यह बुद्धि में है, आंखें तो खुली हुई हैं। बाबा बात करते हैं, तुम सुनते भी हो और याद में भी हो। कौन सुनाते हैं? परम पिता परमात्मा। उनका नाम क्या है? जैसे तुम्हारे शरीर का नाम पड़ा है महेश, रमेश, सुरेश, तो ऐसे ही परमात्मा कहते जैसे तुम्हारे शरीर का नाम है वह बदलता रहता है। एक शरीर लिया दूसरा लिया, है ना, एक छोड़ा दूसरा लिया। बाबा कहते हैं इस तरह से एक छोड़ा फिर दूसरा लिया तो नाम भी दूसरा पड़ा। ये शरीर का नाम उमा है तो दूसरे शरीर का कुछ और होगा। माँ बाप भी दूसरे होंगे, जगह भी बदलेगी, फीचर्स भी बदलेंगे, नाम देश रूप सब बदलता है। तो आत्मा का नाम बदलता नहीं है। आत्मा का नाम नहीं, शरीर का नाम बदली होता है। बाप कहते हैं मैं भी आत्मा हूँ,
तो अब मैं तो परमात्मा हूँ, तो मेरा नाम कैसे बदले, तो तुम भी आत्मा हो। मैं परम धाम में रहने वाला परम आत्मा हूँ, इसलिए सुप्रीम आत्मा कहते हैं, और तुम हो सोल और वो है सुप्रीम सोल। तो सुप्रीम ऊंचते ऊंच को कहा जाता है। उच्च आत्माएं भी हैं तो नीच आत्माएं भी हैं। कोई पुण्य आत्मा, कोई पाप आत्मा। बाप कहते हैं मुझ आत्मा का नाम सदैव एक ही शिव है। नाम तो जरूर चाहिए ना जानने के कारण कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज हो ना सके। जैसे आकाश है, कोई चीज तो नहीं है ना, पोलार ही पोलार है, उनका भी नाम तो है ना, आकाश आसमान जैसे कहते, तो बहुत सूक्ष्म तत्व है। अच्छा, उनसे भी ऊपर देवता रहते हैं, वह भी पोलार है, आकाश में बैठे हैं। फिर उनसे भी ऊपर और आकाश, उसमें भी आत्माओं के बैठने की जगह है, वह भी आकाश, जिसमें ब्रह्म तत्व कहते हैं। यह 3 तत्व है, स्थूल, सूक्ष्म, मूल। देखा बाबा ने 3 का बताया है। तो आत्माएं तो जरूर पोलार में रहेंगी ना। तो 3 आकाश हो गए। इस आकाश में खेल होता है तो जरूर रोशनी चाहिए। हाँ, बाबा कहते हैं इस आकाश में खेल होता है तो जरूर रोशनी चाहिए, मूल बतन में खेल नहीं होता है। उसको ब्रह्म तत्व कहते हैं, वहां आत्माएं निवास करती हैं, वह है ऊंचते ऊंच। 3 लोक अर्थात 3 मंजिल है दुनिया की। ऐसे नहीं सागर के नीचे कोई लोक है, पानी के नीचे फिर भी धरती है जिस पर पानी ठहरता है। तो यह है 3 लोक, साइलेंस, मूवी और टॉकी। एक है शांति धाम, जहाँ कोई हलचल, ये प्रकृति का कोई वहां पे किसी भी तरह का नजारा नहीं होता। साइलेंस, एकदम पीस, एकदम शांति ही शांति। दूसरा मूवी, जहाँ सिर्फ देख सकते हैं। और फिर टॉकी, जहाँ ये हम इसको लेकर के पाठ बजाते हैं, वो टॉकी है। तो साइलेंस, मूवी और टॉकी। सूक्ष्म बतन, परम धाम को बाबा ने फर्स्ट फ्लोर कहा, फिर सूक्ष्म बतन, फिर ये मूल बतन। तो ऐसे बाबा ने कहा। यह शिव बाबा बैठ समझाते हैं। क्या शिव बाबा को आंखें बंद कर याद करना है? नहीं। दूसरे लोग आंखें क्यों बंद करते हैं? क्योंकि आंखें धोखा देती है। समझा बाबा ने कितना बड़ा राज समझाया है। इसीलिए आंखें बंद करते हैं ताकि आंखें कोई और ऐसा ना देखें जो ईश्वर को ना पसंद। यहाँ तो हमें ईश्वर को देखना है, देख करके ही उनको याद में रहना है चलते फिरते। तो मनुष्य खुद कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते हैं पत्थर भीतर सब में है। 24 अवतार हैं, कच्छ मच्छ अवतार है, वास्तव में है सब झूठे झूठ। ईश्वर को सर्वव्यापी कह कितना रौला कर दिया है। भक्ति मार्ग है ही धक्का खाने का मार्ग, मुझे भी पूरे धक्के खिलाते हैं। अब भक्त भगवान को याद करते हैं कि हमको भक्ति से धक्कों से बचाओ। जब यहाँ आकर मिलते हैं तो कहते हैं बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा, बहुत धक्के खाए, परंतु आप मिली नहीं। अरे कब से धक्के खाए बाबा, यह पता नहीं। अब बाप समझाते हैं ज्ञान से ही सदगति होती है। मनुष्य कुंभ के मेले पर धक्के खाने जाते हैं, जहाँ भी पानी होता है वहाँ जाकर स्नान करेंगे। कुंभ अर्थात संगम असल है आत्मा और परमात्मा का मेला, परंतु भक्ति में फिर वह सागर और पानी का मेला बना दिया है। देश देशांतर मेला लगता है, वह है पानी में स्नान करने का मेला। कई इन बातों को मानते हैं, कई नहीं भी मानते हैं। कई तो ना भक्ति को ना ज्ञान को मानते हैं। बस मनुष्य पैदा होता है फिर मरता है, नेचर ही है। अनेक मतें हैं, एक ही घर में स्त्री की मत और पुरुष की मत और
अलग अलग हो जाती है ना, उनकी और अलग अलग हो जाती है। एक पवित्रता को मानेंगे, दूसरा नहीं मानेंगे। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, गाया भी हुआ है श्रीमत भगवान वाच। उनकी मत से ही मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवता धर्म भी है नहीं, निशानियां चित्र हैं, जिससे सिद्ध है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म का धर्म था, वह राज्य करके गए हैं। पूर्वज है ना, वो पूर्वज आत्माएं। हम सो देवता, हम सो फरिश्ता कहा ना बाबा ने, तो पूर्वज आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं ही तो हैं जो होकर के गई। ब्राह्मण अभी जो चल रहा है वो गुजरा हुआ कल है, और जो आने वाला है वो भी गुजरा हुआ है। पास्ट सो फ्यूचर, फ्यूचर सो पास्ट, है ना। तो बाबा कहता अभी हम जहाँ बैठे हैं वो भी बीता हुआ ही है, लेकिन अब कल्प बाद रिपीट होता है ना। ऐसे नहीं है कि आएगा नहीं, आता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको कल्प का इंतजार करना है। अच्छा, बाबा कहते हैं इस तरह से जो उनकी मत से ही मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवता धर्म तो अभी है नहीं, बाबा कहते हैं। जो थे वह पुराने से पुरानी चीज है, देवी देवताओं की, है ना। वो राज्य करके गए थे। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, वह तो कहेंगे गॉड श्री कृष्ण। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था जिसको बैकुंठ कहा जाता है। श्री कृष्ण बैकुंठ का मालिक था, सतयुग का प्रिंस था। फिर वही कृष्ण द्वापर में कैसे गया, सोचो तो जरा। उसी नाम रूप से तो आ ना सके, तब तक तो कितने जन्म हो गए उनके, कैसे उसी नाम रूप से आ सके। वो तो बाबा कहते वो जो चैतन्य था उनके जड़ चित्र यहाँ हैं भक्ति में, परंतु वह आत्मा कहाँ गई यह कोई नहीं जानते। बाप बतलाते हैं आत्मा 84 जन्म लेते अभी यहाँ पाठ बजा रही है, भिन्न नाम रूप देश काल का पाठ बजाती आई है। आत्मा ही कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। नाम रूप देश काल काम मित्र, बाबा कहते हैं देश काल मित्र संबंधी सब अलग अलग हैं, दूसरे जन्म में बदल जाएंगे। अभी जो भी आपके माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, सखा हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, इवन जो भी आपने इस समय किया, अगले जन्म में आपको वह सेम टू सेम नहीं मिलता, दूसरे जन्म में बदल जाएंगे। नाम रूप देश काल फीचर सब कुछ, नाम भी, है ना। तो तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर हम सो देवी देवता बनेंगे। सूर्यवंशी में 8 जन्म लेंगे, एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। वह गर्भ जेल नहीं, गर्भ महल होगा। यहाँ गर्भ जेल में बहुत सजा भोगते हैं, दुख होता है, तब कहते हैं बस अभी बाहर निकालो। हम फिर पाप नहीं करेंगे, परंतु बाहर माया का राज्य होने कारण फिर से पाप करने लग पड़ते हैं। वहाँ गर्भ महल में आराम से रहते हैं, तो बाप कहते हैं सब वेद शास्त्र आदि का सार मैं तुमको ही समझाता हूँ। अच्छा, बाबा कुंभ के मेले पर समझाते हैं बहुत स्नान करने जाएंगे, बहुत भीड़ होगी। इलाहाबाद में त्रिवेणी पर मेला लगता है, अभी वह कोई संगम तो है नहीं, संगम होना चाहिए सागर और नदियों का, यह तो नदियों का संगम है। 2 नदियां मिलती हैं, वह फिर कह देते तीसरी नदी गुप्त है। अब गुप्त नदी कोई होती नहीं है ही, 2 नदियां देखने में भी 2 आती हैं, एक का पानी सफेद एक का मैला दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं और तो कोई है नहीं। कितना प्यार से बाबा समझाते हैं, गंगा जमुना है, बाबा कहते 3 नहीं है। यह भी झूठ हुआ ना, संगम भी नहीं है। कलकत्ते में सागर और ब्रह्मपुत्रा मिलती है, नाव में बैठकर उस पार जाते हैं, वहाँ मेला लगता है, कितनी मेहनत करते हैं। अमरनाथ पर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, वहाँ भी शिवलिंग की मूर्ति है, वह घर में भी रख सकते हैं, फिर वहाँ जाने की दरकार नहीं। यह भी धक्का खाना ड्रामा में नूंद है। त्रिवेणी में जाते हैं, समझते हैं वह पतित पावनी है। कोई को यह भी मालूम नहीं नदियां कहाँ से आती हैं,
पहाड़ से आती हैं, परंतु पानी तो सागर से आता है। बादल बरसते हैं तो ऊंचे पहाड़ होते हैं। बाबा कहते हैं बादल बरसते हैं तो ऊंचे पहाड़ होने कारण बर्फ जम जाती है, फिर धूप लगने के कारण जब बर्फ गलती है तो पानी इकट्ठा होकर नदियों में आता है। कितना सिंपल है। अब विचार करो कि पतित पावन परम पिता परमात्मा, ज्ञान का सागर व ज्ञान नदियां, व पानी का सागर और नदियां बहुत अंधकार में धक्का खाते रहते हैं। अब उनको कैसे बताएं कि यह पतित पावनी नहीं है, यह तो बरसात का पानी है। बादलों से पानी आता है, बादल फिर सागर से पानी खींचते हैं। पानी तो पतित पावन हो नहीं सकता। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम। हे पतित पावन आओ। आत्माएं कहती हैं हे पतितों को पावन बनाने वाले बाबा रहम करो। बाप समझाते हैं यह भक्ति के धक्के खाने से कोई पावन बनते नहीं हैं। यह नदियां तो अनादि हैं ही। पानी है पीने और खेती करने के लिए, वह कैसे पावन करेगा। अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। मैं आता हूँ तुमको पावन बनाने। सतयुग पावन दुनिया थी, यह है पतित दुनिया। जो पावन थे वही 84 जन्म ले पतित बने हैं। इसलिए फिर पावन बनने के लिए बाप को बुलाते हैं। आधा कल्प से उतरती कला होती आई है। भारत सतयुग में बहुत सुखी था, पावन था, श्रेष्ठ था, है ना। धर्म श्रेष्ठ और क्या कहते कर्म श्रेष्ठ। अभी धर्म भी भ्रष्ट है और कर्म भी भ्रष्ट है। तो बाबा कहते पावन था। अब दुखी है क्योंकि पतित हैं, इसलिए पुकारते हैं ओ गॉड फादर। और फिर कह देते उनका नाम रूप है नहीं। तब पुकारते किसको है यदि नाम रूप से न्यारा है तो। यह भी समझते नहीं। जैसे कहते हैं आत्मा स्टार मिसल है, चमकता है अजब सितारा, भ्रकुटी के बीच विराजमान है वह। अकाल तक तो उसका ही है ना आत्मा का। तो आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी मिसल है। टीका भी यहाँ लगाते हैं। बाबा कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो इतनी छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नुधा हुआ है, वह कभी मिट नहीं सकता। इमॉर्टल बाबा ने कहा ना, एक है इमॉर्टल और एक है मार्टल। जिसका विनाश होता तो शरीर विनाशी है, लेकिन आत्मा विनाशी नहीं है, है ना। तो यह सारा नाटक इमॉर्टल है। चक्र फिरता रहता है, ऐसे नहीं सृष्टि एक जगह खड़ी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो पहले था वह अब नहीं है। जरूर जब ना हो तब तो मैं आऊं। मैं आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। तो चक्र फिरता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी। अब फिर तुमको 84 जन्मों का पता पड़ा है ना। कैसे हम चढ़ती कला में आते हैं। बाप सभी बच्चों को पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं कहते कि आंखें बंद कर मुझे याद करो, खाते पीते चलते मुझे याद करना है। आंखें बंद कर खाना खाएंगे क्या, मक्खी अंदर चली जाए। हाँ? तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वह कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। जितना समय यात्रा में रह सकते हैं, जितना समय यात्रा में रहते हैं तो मनुष्य पवित्र रहते हैं। लौट कर आते हैं तो घर में फिर पतित पावन बन जाते हैं ना। यात्रा आदि तीर्थ पे जाते हैं तो पतित बन जाते हैं, सॉरी पावन बन जाते हैं ना। कुछ भी गलत काम ना करने का कसम लेते हैं ना, और वादा करते हैं कि हम सात्विक भोजन ही करेंगे। तो बाबा कहते लौट कर घर में आए फिर पतित बन जाते। तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो बाप कराते हैं।
बाप कहते हैं तुमको अमरलोक में चलना है तो मुझे याद करो। अमरनाथ ही अमरलोक का मालिक बनाता है, तो अमरलोक में चलना है तो अमरनाथ मालिक भगवान को, निराकार को याद करना पड़े, और उसके लिए आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा पवित्र होने से ही तुम उड़ सकेंगे। अंतमति सुगति होगी। बाप की श्रीमत है ही सदगति मिलती है, श्रीमत से ही मिलती है और किसी भी मत से नहीं मिल सकती। श्री की श्रीमत से ही सर्वात्मा की सदगति संभव है। श्रीमत कहती है हे आत्माएं, मामोइकम याद करो तो खाद निकल जाए और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। इस चक्र को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सतयुग त्रेता में तुम पावन थे, फिर बाप तो पूछेंगे ना कि तुमको पतित किसने बनाया। यह भी अभी तुम बच्चे समझते हो कि जब से रावण राज्य शुरू होता है तो पतित बन पड़ते हैं। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया हो जाती है, फिर तुमको सुख तो नई दुनिया में मिलना चाहिए, वह मैं ही आकर देता हूँ। हम तुमको पावन बनाते हैं, वह तुमको पतित बनाते हैं। मैं वर्षा देता हूँ और रावण श्राप देते हैं। यह है खेल। रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, उनका बुत बनाकर जलाते हैं। कभी देखा शिव का चित्र उठाकर जलाए? नहीं, शिव तो है निराकार। राम सुख देने वाला, उनको कैसे जलाएंगे? दुख देने वाला है रावण, कहते हैं यह अनादि जलाते आते हैं। तो क्या शुरू से ही रावण राज्य था? राम राज्य हुआ ही नहीं। यह सब समझना पड़ेगा। रावण राज्य कब से शुरू हुआ यह किसको पता नहीं। आधा कल्प से शुरू होता है। तुम सब द्रौपदियां पुकारती हो बाबा हमारी रक्षा करो। अरे तुम बोलो हमको पतित बनना ही नहीं है, हिम्मत चाहिए। नष्टो मोहा बनना है। मैं शरण तब दूंगा जब तुम नष्टो मोहा बनेंगी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। पति बाल बच्चे याद पड़ते रहेंगे तो वर्षा नहीं पा सकेंगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा श्रीमत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। पतित पावन बाप को परिचय देने की युक्ति रचनी है। दूसरा, बाप से वर्षा लेने के लिए बाप की शरण में आने के लिए पूरा नष्टो मोहा बनना है। आंख खोलकर बाप को याद करने का अभ्यास करना है। अगर आंख खोलकर अभ्यास नहीं करेंगे तो बाबा कह रहे हैं खाते पीते चलते फिरते याद करना है। अगर चलते चलते याद करना है और आंख बंद कर ली तो टकरा जाओगे। खाते भी याद करना है और खाने में आंख बंद करके याद किया तो मक्खी मुंह में चली जाएगी। अच्छा, वाह बाबा वाह। तो इसलिए आंख खोलकर करना है सब याद, है ना। बाबा की स्पेशली बुद्धि योग तो बाबा से ही लगे रहना है। बल बच्चों आदि में बाबा कहते हैं उनको तोड़ निभाओ, उनकी पालना भी करो निमित्त बन, लेकिन उनको पालते हुए भी बुद्धि बाबा से लगानी है। वरदान है सर्वशक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति जिस समय आह्वान करो तो वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने। शक्ति को ऑर्डर किया और हासिल। ऐसे भी नहीं ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उससे मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। जैसे शरीर की शक्तियां ऑर्डर में हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करें। 1 सेकंड का भी फर्क ना पड़े।
स्लोगन: प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। यदि आप सोचेंगे कि कल हम ये काम हो जाएगा तब हम खुश रह लेंगे, तो देखिए कल तो कभी आता नहीं है। और यदि आप जो है आपके पास में उसको ना ध्यान रखते हुए जो नहीं है उसकी काउंटिंग करते रहेंगे तो आप हमेशा ही परेशान रहेंगे। तो प्रसन्नता के लिए आपको प्रश्न चित्त नहीं बल्कि प्रसन्न चित्त बनने के लिए आपको संतुष्टता की शक्ति चाहिए। तो बाबा ने आज बहुत मीठा बहुत प्यारा स्लोगन दिया कि प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति।